Hello everyone, I am Niharika. Once again, welcome to my channel. Today I am going to explain question number 8 of exercise 14.3 of Maths NCERT book. So let's get started. यहाँ पे आपको क्वेश्चन गिवन है, a random survey of the number of children of various age groups playing in a park was found as follows. मतलब यहाँ पे एक पार्क में जितने बच्चे खेल रहे थे, जब उनका सर्वे लिया गया तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का डाटा गिवन हुआ. ठीक है, तो यहाँ पे एजेस दी गई है कि 1 से लेकर 2 एज के बच्चे, 2 से लेकर 3 एज के बच्चे, 3 से लेकर 5 एज के बच्चे एंड सो ऑन. वही नंबर ऑफ चिल्ड्रन मतलब 5 बच्चे ऐसे हैं जो 1 से लेकर 2 एज तक के हैं, 3 बच्चे ऐसे जो कि 2 से लेकर 3 एज तक के हैं, 6 बच्चे ऐसे हैं जो 3 से लेकर 5 इयर्स तक की एज के हैं एंड सो ऑन. राइट, सो इस तरीके से आपको ये रॉ डाटा गिवन है. आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपने इस डाटा के लिए एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है. राइट, हिस्टोग्राम के लिए आपको क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूस करने होते हैं. आप देख सकते हो 2 2, 3 3, 5 5, 7 7, 10 10, 15 15. मतलब क्लास इंटरवल्स तो आपके बिल्कुल करेक्ट गिवन है. आपको कोई ज्यादा कॉन्टिन्यूअस ही है, उन्हें कॉन्टिन्यूअस करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, सो लेट्स ड्रॉ इट. अब सॉल्यूशन में आप देख सकते हो कि जब क्लास इंटरवल्स इक्वल होने चाहिए, साथ ही साथ इन डिजिट्स के बीच में जो आपके क्लास इंटरवल्स होते हैं ना, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, इनके बीच का गैप भी सेम होना चाहिए. यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे 1 का गैप है, यहाँ 2 का गैप है, यहाँ 2 का गैप है, यहाँ पे 3 का गैप है. तो यहाँ गैप्स तो सेम नहीं है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे पहले एजेस, यहाँ नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यहाँ विड्थ मतलब इन दोनों के बीच का गैप. 1 से लेकर 2 के बीच में 1 का गैप है, तो लिख दिया. 2 से लेकर 3 के बीच में 1 का गैप है, 3 और 5 के बीच में 2 का गैप है, सो ऑन. आपने ऐसे लिख देना है इन दोनों डिजिट्स में कितना गैप है विड्थ का. ठीक है, चलिए अब लेंथ भी फाइंड आउट करनी होगी. अब हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें एक नई लेंथ की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है इसलिए हल्के से चेंज हो जाएंगे. ठीक है, अब आप देख सकते हो इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेंथ ऑफ क्लास. तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपके नंबर ऑफ चिल्ड्रन थे उनको लिखेंगे, डिवाइड बाय यहाँ पे विड्थ कर देंगे. डिवाइड बाय विड्थ मतलब नंबर ऑफ चिल्ड्रन डिवाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सी विड्थ है, 1 ही है ना, सॉरी यहाँ सबसे ज्यादा छोटा नंबर कौन सा है, 1, तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय हम 1 कर देंगे. ठीक है, ऐसे ही आपने सबकी लेंथ फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ पे आ जाएगा 5. देन यहाँ पे अगेन 3 है नंबर ऑफ चिल्ड्रन डिवाइड बाय कितनी एज, कितनी विड्थ थी, 1. जब हमने मल्टीप्लाई करा इसे 1 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 3. सेम एज यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगी एज, नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 6, डिवाइड करा विड्थ के साथ 2 के साथ तो मल्टीप्लाई बाय 1, साथ में आ जाएगा आंसर 3. सो ऑन. अगर आप ऐसे ही सॉल्व करते रहोगे तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी 5 3 3 6 3 2 2. राइट, बस करना क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन डिवाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय 1 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे सबसे छोटा नंबर 1 था. राइट, चलो इस लेंथ और विड्थ के बेसिस पे आपने हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लेना है. अब आप देख सकते हो यहाँ सबसे बड़ी विड्थ हमारी यहाँ पे 5 है. चलिए अब एज इन ईयर्स. अब हमने क्लास इंटरवल्स क्वेश्चन में क्यों गिवन होते हैं, क्योंकि हमने उन्हें लिखना होता है. 1 से लेकर 17 तक दिया है तो मतलब 1 से लेकर 17 तक आपको नंबर्स लिखने होंगे. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 1 से लेकर 17 तक डिजिट्स लिख दिए हैं और वाई एक्सिस पे हम नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्लॉट करेंगे. तो यहाँ पे मैंने 1 से लेकर 9 तक लिख दिए हैं चिल्ड्रन की नंबरिंग. ठीक है, तो यहाँ लिख दोगे आप प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन पर ईयर और यहाँ लिख दोगे एज इन ईयर. टाइटल देना जरूरी होता है, ठीक है, नहीं तो नंबर कट जाते हैं इसके भी. राइट, तो यहाँ पे 17 तक मैंने काउंटिंग लिख ली थी. अब जैसे आपको क्वेश्चन में विड्थ गिवन थी, उस विड्थ के हिसाब से और लेंथ के हिसाब से आपने इसे प्लॉट कर लेना है. जैसे 1 से लेकर 2 इयर्स के बच्चे अब 5 है. ठीक है, साथ में विड्थ है 1, तो मतलब 1 और 2 के साथ ही यहाँ पे 5 को प्लॉट कर लेंगे. नेक्स्ट अगेन विड्थ 1 है, मतलब 2 और 3 के बीच में 1 का गैप है ना, तो विड्थ 1 है, साथ में लेंथ आ जाएगी 3. ठीक है, नेक्स्ट दिया है 3 से 5 इयर्स के बच्चे हैं 3, तो 3 से लेकर 5 इयर्स तक एक ग्राफ बनेगा और 3 लेंथ का. नेक्स्ट 5 से 7 इयर्स के बच्चे दिए हैं तो 5 से 7 तक आपने विड्थ लेनी है और लेंथ आपकी 6 सेंटीमीटर. हाँ ठीक आ जाए कि 6 सेंटीमीटर. राइट, नेक्स्ट आपके पास दिया है 5 से 7 एज के बाद है आपको गिवन 7 से 10 इयर्स तक के बच्चे कितने हैं, 3 बच्चे हैं, तो यहाँ 3 की लेंथ लेके हम इसे प्लॉट कर लेंगे. नेक्स्ट लास्ट में आपको गिवन है 10 से 15 तक इयर्स के बच्चे, तो वो दिए हैं आपको 2, तो 2 लेंथ ले लेंगे और 10 से लेकर 15 तक की हम विड्थ ले लेंगे. देन आपके पास लास्ट में क्या आ जाता है 15 से 17 इयर्स तक के बच्चे, तो 15 से 17 तक हम जो है ले लेंगे विड्थ और लेंथ हो जाएगी 2 सेंटीमीटर. राइट, तो इस तरीके से हमने ये हिस्टोग्राम प्लॉट कर लिया है. उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा. बस इसमें करना क्या है, आपको लेंथ और विड्थ फाइंड करनी होगी इन बार्स की, उसके बाद आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा. सो दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन. उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा. फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. टिल देन बाय बाय.